Hi everyone, welcome to the HUT Math Education. Today in Mathematics class 11th, we are continuing with exercise 3.1. जो मैं क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है. इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे आपके, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो मैं पिछले लेक्चर्स में करा चुका था. ठीक है. क्वेश्चन क्या ये दे रखा है, 3 नंबर दे रखा, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट. इसका कहने का मतलब है एक मिनट में जो 360 रिवोल्यूशन है, एक पहिए का, एक जो पहिया होता है पूरा, एक जो पहिया होता है, यहाँ देख लीजिए, जो पहिया आपका होता है, ये पहिया होता है जैसे. ठीक है. अगर पहिया यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहीं तक आकर पूरा करेगा तो ये एक पूरा चक्कर हो जाएगा. और आपको पता है एक पहिया जब पूरा, यानी ये सर्कल बन जाता है हिसाब का, तो अगर घूमेगा तो 360 एंगल बनाएगा एक बार में. 360 का मतलब रेडियन में अगर बदल लें तो 2 पाई एंगल हो जाएगा. ठीक है. तो आपसे कहने का मतलब है ये 1 मिनट में, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, एक सेकंड में. एक सेकंड में वो कितने एंगल से टर्न करेगा ये आपको बताना है. ठीक है. देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाई, यहां से स्टार्ट करेंगे. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाई द व्हील, मेड बाई द व्हील इन, यहां से लिखेंगे 1 मिनट. 1 मिनट. ठीक है. मिनट को आप 1 मिनट को आप 60 सेकंड भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? 60 सेकंड. तो कितने चक्कर लगाता भैया? 360. ठीक. अब लिखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस. रिवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर. नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन मेड बाय द व्हील, मतलब ये आप यहाँ से डैश 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 लिख करके आप लिख लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर मुझे ये बताइए 360 और ये जो 60 लिखा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 सेकंड निकाल रहे हैं. कितना निकाल रहे हैं? 1 सेकंड. एक सेकंड में. तो ये 60 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा. अगर डिवाइड में जाएगा, काटेंगे इसको, 6 आ जाएगा यहाँ से. ठीक है. यहाँ तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए. ये पहिया मैं हटा देता हूँ यहाँ से. ठीक है. अब लिखेंगे इन 1 कंप्लीट in 1 complete revolution, in 1, क्या लिखा हुआ है? in 1 complete, एक पूरा चक्कर पूरा करने में, यहां लिखेंगे द व्हील, एक पूरा चक्कर करने में द व्हील टर्न्स एन एंगल इक्वल टू 2 पाई. ठीक है. देखो यहाँ पर देखो, ऐसा कह रहा है कि एक पूरा चक्कर करने में द व्हील इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशंस द व्हील टर्न्स, यहाँ पर द व्हील टर्न्स एन एंगल इक्वल टू 2 पाई. इनका कहने का मतलब है एक चक्कर जब पूरा करेगा तो कितने एंगल से घूम जाएगा? ये घूम जाएगा 2 पाई रेडियन. 2 पाई मतलब रेडियन में आ गया. 2 पाई रेडियन में, हमने अभी बोला था रेडियन में. ठीक है. 2 पाई रेडियन से ये मुड़ जाएगा. अब क्या होगा, लेकिन चक्कर कितने लगा रहा है? एक सेकंड में. एक सेकंड में भैया चक्कर लगा रहा है 6. तो यहाँ तक लिखो, इसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ. जल्दी नोट करिए यहाँ तक. नोट कर लिया होगा शायद. अब लिखिए, लास्ट में आंसर लिखने जा रहे हैं. हेंस इन 6 कंप्लीट रिवोल्यूशंस, 6 कंप्लीट रिवोल्यूशंस, it will turn an angle, मुझे ये बताइए, जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन था तो एंगल कितना बना रहा है? 2 पाई. अगर 6 कंप्लीट होंगे तो 6 से 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 पाई रेडियन. 12 पाई रेडियन से ये क्या करेगा? ठीक, इतना एंगल आपका ये घूम जाएगा. ठीक है. तो मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत आसान था, समझ आया होगा आपको. ठीक है. यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ.
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू आपको जो यूज़ करनी है वो 22/7 दी है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो रहा है। फॉर्मूला एक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एक जैसे कोई सर्कल आपको दिया गया है, सर्कल अगर सेंटर से कोई आर्क अगर आर्क मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे ए बी मान लो आर्क दिया है, आर्क यहाँ पर आर्क ये इतनी आर्क है, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, ये इतना जो लिखा हुआ है ये इतनी आपकी आर्क है। ये आर्क अगर सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करती है तो आपको क्या क्या दिया गया है, ये इसको ओ मान लीजिए, तो ये जो आपकी है ये तो रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक, आर्क अपॉन रेडियस। इस आर्क को एल कहते हैं, एल अपॉन आर, और इसको थीटा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला यहाँ से लिख लेते हैं थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। लेकिन यहाँ से जो ये थीटा निकलता है ये रेडियन में निकलता है, किस में निकलता है, ये रेडियन में निकलता है, ये रेडियन में निकलता है भैया, ध्यान रखिएगा, ये रेडियन में निकलता। अब क्या करते हैं, हमको दिया क्या क्या गया, देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस आपको कितनी दी गई है, रेडियस आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर। और देखो क्या कह रहा, आर्क बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क की लेंथ, आर्क को एल बोलेंगे, लेंथ कितनी दी गई, 22 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अब जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या क्या दिया हुआ है, आपको थीटा तो पता नहीं है, थीटा आपको निकालना है, तो एल की ज़रा वैल्यू बता दो। एल की वैल्यू भैया 22 और आर की वैल्यू 100। तो ये आपका रेडियन में आ गया, किस में आ गया, रेडियन में। हमने कहा था रेडियन में आएगा। यहाँ तक आप नोट करिए, इसके बाद अगला स्टेप मैं इधर से करके दिखाता हूँ। उधर शायद आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो इधर मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एकदम आसान सा चैप्टर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब थीटा इक्वल टू 22 अपॉन, लेकिन हमें रेडियन में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए फाइंड द डिग्री, आपको डिग्री मीजर्स में वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से आप इसमें 1 पाई अपॉन 180 अपॉन पाई, ठीक है, आप इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन हट करके डिग्री में आ गया, हमने बदलना आपको सिखाया था, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर क्या करिए, पाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ 100 और ये 180 अपॉन 22/7। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 20 से 22, मतलब 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या यहाँ पर आया 1/10, और ये 7 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 अभी भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा, और यहाँ 2 से 2 9 जा। ये आपका भी, ये भी डिग्री में है, किस में है, डिग्री में। और यहाँ पर भी देखिए डिग्री में है, डिग्री में है, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से नोट करिए, इधर भी शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ज़रा, अब यहाँ पर आपका 9 7 जा, यानी 9 सती 63, 63/5, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, डिग्री। अब इसको आपको डिग्री में, कभी फ्रैक्शन में डिग्री लिखे देखा नहीं, लिखे देखा है आपने, तो इसको आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, ये 5 से कितनी बार में जाएगा, 12 5 जा, और ये 3 आ जाएगा, 12 5 जा, ठीक है। अब ये भी डिग्री में है, देख लीजिए, 12×5 60 और 3 63। इसको फिर अलग कर देंगे। अब कैसे अलग कर पाते हैं, ये इसको ऐसे अलग कर लेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए, जब भी कभी फ्रैक्शन में लिखा होगा और ऐसे तुरंत अलग कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कैसे अलग करते हैं इसको, जब भी नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर कैसा होगा, छोटा होगा, तो इससे ऐसे अलग कर पाएंगे होल नंबर में जब नंबर लिखा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी 12 से 3/5, ठीक है। तो ये अब देखिए, ये भी डिग्री में आया, लेकिन ये फिर से फ्रैक्शन में है। अब अगर ये फ्रैक्शन में है तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अब इसको काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 12 डिग्री, और ये आपका मिनट में आ गया, किस में आ गया मिनट में। तो ये 12 3 36 मिनट। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 12 डिग्री 36 मिनट। प्लस में था, अब ऐसे आपने इकट्ठे करके एक साथ लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये इसकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी जो डिग्री मेजर्स में हमने निकाल दी, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। कोई हेजिटेशन नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था। इसके बाद अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। मतलब ये है माइनर आर्क आपको बताना है। यहाँ से देख लीजिए, एक सर्कल बना देता हूँ। सर्कल की ये आप मान लीजिए इसकी डायमीटर है, जिसकी लेंथ क्या है, इसको ए बी मान लीजिए, और एक सेंटर से रेडियस को यहाँ से मिला दीजिए, इसको ओ पॉइंट मान लीजिए। ये जो एंगल बनेगा इसको आप थीटा मान लीजिए, सेंटर पे बना एंगल, ठीक है। और मुझे एक बात बताइए, आर्क किसको बोला जाएगा। आर्क ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो नीचे वाली आर्क है इसको माइनर आर्क बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, माइनर आर्क, ठीक है। और ऊपर जो है यहाँ से यहाँ तक, ये इसको मेजर आर्क बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। इसको मेजर आर्क बोला जाएगा। अब जरा देखिए आप कैसे निकालेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, आपको डायमीटर दिया गया, क्या दिया गया भैया, डायमीटर दिया गया है। यहाँ से लिख लेते हैं, आपको डायमीटर दिया गया है। क्या दिया गया, डायमीटर दिया गया है। डायमीटर कितना, 40 सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताइए, अगर डायमीटर आपको दिया गया है तो अब ये बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, आर। रेडियस आपका हो जाएगा 40/2 सेंटीमीटर। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर एक बात बताइए भाई, क्या कि आपको इन ट्रैंगल की बात कर लेते हैं, इन ट्रैंगल ओ ए बी। अगर ओ ए बी की बात करें तो ओ ए बी में मुझे ये बताइए, ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस हैं। अगर दोनों ही रेडियस हैं तो ये 20 के बराबर हो जाएंगी सेंटीमीटर, ठीक है। और ए बी क्या है भैया, कॉर्ड है। ए बी क्या है, हिंदी में ए बी को मतलब कॉर्ड को जीवा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका 20 है। मुझे ये बताओ, जब तीनों साइड इक्वल होती है तो कौन सा ट्रैंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रैंगल होता है। लिखिए 10 ट्रैंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रैंगल। इक्विलैटरल ट्रैंगल, ठीक है। ये आपका इक्विलैटरल ट्रैंगल हो गया। तो अगर इक्विलैटरल ट्रैंगल हो गया तो इसका हर एक एंगल, लेकिन हमको लेना है सेंटर वाला, हर एक एंगल, तो जो सेंटर वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रैंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। इसको जरा रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो रेडियन में आपको पता है π/3 होता है रेडियन, ठीक है। ये डिग्री में था, π/3 रेडियन, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, मतलब अगला नहीं, इसके बाद अगला स्टेप करके दिखाता हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए, यहाँ तक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उधर वाला शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए अगला स्टेप, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा मुझे ये बताइए। फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, अगर सेंटर पे एंगल अगर बन रहा है तो आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होगी बेटा, आर्क आप इस ऐसे, कॉर्ड को आपने सीधा लिया था ये भी, और आर्क को आप ऐसे टेढ़ा करके लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस बेटा कितना है, रेडियस आपका 20 है, और आपने थीटा कितना निकाला है, वो आपने निकाला है π/3। अब जरा मुझे बताइए, आर्क ए बी की लंबाई क्या आ जाएगी, माइनर आर्क की आ जाएगी 20π/3, ठीक है, 20π/3। तो यहाँ से फाइनल आंसर लिख देते हैं, ए बी इक्वल टू 20π/3। नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं आ पाएगा, मुझे सेंटीमीटर भी लिखना पड़ेगा। ये आपने शायद नीचे नोट कर लिया होगा, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से अब भैया देखिए, आर्क ए बी इक्वल टू 20π/3,
3 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये माइनर आर्क की लंबाई हो गई, ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।